तो इसी के साथ माकी के ऊपर पूरा सैनिक क्लैन अटैक कर देता है, लेकिन वो सबको मारने लगती है और एकदम ब्रूटल तरीके से मारती है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा आगे आ गया। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कलिंग गेम्स पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ वॉच इट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूटा ने यूजी को मार डाला था, तो यहाँ पे यूजी फिर से अचानक खड़ा होता है एंड इस बार वो शॉक में था और यूटा उसको देख बोलता है फाइनली तुम खड़े हो गए, और वो रिलीफ पाता है और यूजी से कहता है कि ये पूरा एक एक्ट था, मुझे गोजो सेंसेई ने तुम लोगों की जिम्मेदारी दी और यूजी का एग्जीक्यूशनर बनने के लिए मुझे एक बाइंडिंग वाउंड में भी बंधना पड़ा था और इसीलिए मैंने तुम्हें मारा था। यूजी कहता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? तो यूटा कहता है कि मेरी रिवर्स कस्ट टेक्निक की वजह से तुम्हारा हार्ट तो स्टॉप हो गया था, मतलब तुम मारे गए थे एंड मैंने तुम्हें अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक से फिर से हील कर दिया। एंड पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यूटा कहता है कि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और यूटा साथ में यूजी को ये भी कहता है कि शिबुया में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और तभी वहाँ पे मेगुमी आ जाता है और इटाडोरी को कहता है कि यूटा सही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और कहता है कि कलिंग गेम स्टार्ट हो गया है एंड उसकी सिस्टर भी है उसमें, तो उसको इटाडोरी की हेल्प चाहिए। इटाडोरी यहाँ पे यूटा को कहता है कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ तो प्लान कर रहा है और मैंने एक साथ वहाँ पे 15 फिंगर खा लिए, इसीलिए शायद वो कंट्रोल ले पाया, मगर अब मैं बाकी के सारे फिंगर्स भी खा गए तो भी शायद कंट्रोल नहीं ले पाएगा वो। एंड यूटा को कहता है कि अगर सुकुना ने फिर से कंट्रोल ले लिया मेरी बॉडी पे तो तुम मुझे मार देना। यूटा कहता है ठीक है, मैं समझ गया। मेगुमी कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु आई वापस जाए, टेंगेन को ढूंढना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि गोजो को कैसे अनसील करें और ये केंजाकू क्या कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मास्टर टेंगेन को ढूंढने में उसके पास जाने के लिए 1000 डोर्स थे। और यहाँ पे इटाडोरी नोबारा के बारे में मेगुमी से पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, तो इटाडोरी समझ जाता है कि वो मारी गई है। एंड चोसो यहाँ पे बताता है कि उसके पास रास्ता है टेंगेन के पास जाने का। और वो सारे लोग यहाँ पे माकी और युकी को मिलते हैं। जोगो के अटैक के बाद वो हिल तो हो गई आरसीटी से, लेकिन बॉडी मार्क्स तो रहने ही वाले हैं। चोसो यहाँ पे बताता है कि टेंगेन के जाने वाले रास्ते में रिमेनिंग ब्रदर्स है उसके, और सारे लोग को पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम हो कौन? और यूजी कहता है कि फिलहाल तो तुम इसे मेरा बड़ा भाई मान लो। और चोसो यहाँ पे खुश हो जाता है और इमोशनल बन जाता है। और आखिर में जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यूजी ब्लड देख के पूछता है कि ये क्या है? तो यूकी बताती है कि 12 साल पुरानी बात है जब से ये सब स्टार्ट हुआ और सारी चीज़ें बिखरने लगी। वो यहाँ पे गोजो और टोजी की फाइट के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और टेंगेन उसको रिजेक्ट कर रहा है और वो लोग वापस जाने का ट्राई करते हैं। और टेंगेन यहाँ पे उन लोगों को चाइल्ड ऑफ सैनिन, बिचिजाने डिसेंडेंट, सुकुरा वेसल और दी पेंटिंग ऑफ होम कहता है। यहाँ पे बाकी सब तो हमें पता है, लेकिन मिचिजाने क्लैन का डिसेंडेंट का मतलब है यूटा। और यूकी पूछती है कि मुझे हेलो नहीं बोला तुमने टेंगेन? टेंगेन कहता है कि ये पहली बार थोड़ी ना हम मिल रहे हैं। और सब पूछते हैं कि कॉरिडोर बंद क्यों रखा था। और टेंगेन कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग केंजाकू के साथ हो या नहीं हो, मैं ह्यूमन आर्ट को नहीं दे सकता कि पहले जो कामों की बॉडी में था अब वो गेटो की बॉडी में है और उसका नाम केंजाकू है। यूजी पूछता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों दिखते हो? और मेगुमी कहता है वाह, इतने सारे सवाल होने के बावजूद तुमने क्या क्वेश्चन पूछा। सब लोग पूछते हैं कि केंजाकू क्या चीज़ है और गोजो को कैसे छुड़ाया है प्रिज्म डीएम से। और टेंगेन कहता है कि मैं सभी चीज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे यूकी, यूटा और चोसो, इन तीनों में से किसी 2 लोगों को रुकना पड़ेगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और टेंगेन कहता है कि वो सारे जापान के लोगों को इवोल्यूट करना चाहता है, लेकिन मेगुमी पूछता है कि वो बैरियर का यूज़ करके भी ऐसा कर सकता है कलिंग गेम से की। टेंगेन बताता है कि इसके लिए बहुत सारी कर्ज एनर्जी चाहिए और केंजाकू मुझे ह्यूमन के साथ मर्ज करना चाहता है। और वो लोग पूछते हैं कि ये तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा के साथ ही हो सकता है। टेंगेन कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं इवॉल्व हो गया हूँ और अब मैं किसी के भी साथ मर्ज हो सकता हूँ। और चोसो कहता है कि तुम तो एक ही इंसान हो और ऐसा कैसे हो सकता है? और टेंगेन कहता है कि अब मैं एक पूरा का पूरा वर्ल्ड बन चुका हूँ और उसका मेन फॉर्म अलग है, वो बैरियर की वजह से अपने आप को ऐसा दिखा रहा है। एंड अगर उसका मर्जर हो गया ह्यूमैनिटी के साथ और एक भी ह्यूमन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो सब तबाह हो जाएगा। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों कर रहा है? टेंगेन कहता है वो तो मुझे पता नहीं। माकी कहते हैं कि आप सिंपली मना कर दो, बता दो कि मुझे मर्ज नहीं होना है। टेंगेन कहता है यही तो सारी प्रॉब्लम है, मैं अब ह्यूमन से ज़्यादा एक कर्स स्पिरिट बन चुकी हूँ और अभी केंजाकू जिसकी बॉडी में है वो है सुगुरु गेटो, मास्टर ऑफ कर्स मैनिपुलेशन। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ के सबकी फटी की फटी रह जाती है। और टेंगेन ये भी बताता है कि अब जब अगली बार मुझे केंजाकू मिलेगा तब वो मुझे डेफिनेटली सीज कर देगा
यूटा कहता है कि इसके लिए आपको गार्ड चाहिए एंड वो कहता है कि मेरे बाद केंजाकू सबसे बड़ा पावरफुल बैरियर यूज़र है। टेंगन यहाँ पे कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल, सिक्स साइज यूज़र और मैं बाकी सारे लोग एक फीड से कनेक्टेड है। टेंगन ये भी बताता है कि केंजाकू 2 बार सिक्स साइज के सामने हार गया है और सेकंड टाइम के बाद वो डायरेक्टली वेसल को मारता है। इन सिक्स साइज यूज़र को जन्म के 1 मंथ में ही मार डालता है और मर्जर के दिन ही फिर से सिक्स साइज यूज़र और स्टार प्लाज्मा का बॉन्ड होता है। तो इस बार वो सिक्स साइज यूज़र को मारने की जगह प्रिज्म ढूंढता है और उसे सील करता है क्योंकि एक साथ 2 सिक्स साइज यूज़र नहीं हो सकते। लेकिन तभी सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है, हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी, और उसके पास 0 कर्स एनर्जी थी और उसने सबको फेट से अलग कर दिया। और कर्स मैनिपुलेटर भी वहाँ आ जाता है और 6 साल के बाद उसे प्रिज्म रियम भी मिल गया। मेगुमी पूछता है कलिंग गेम्स ही क्यों। वो बताता है कि कलिंग गेम्स बाउंड्री बैरियर और प्लेयर्स की एनर्जी का यूज़ करेगा। उसके लिए उसको बहुत सारी बाइंडिंग वाल्स भी लगी थी। गेम का मास्टर वही होगा और अगर उसको मार भी दिया लेकिन फिर भी गेम ख़त्म नहीं होगा। कलिंग गेम्स तभी ख़त्म होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएंगे या फिर मना कर देंगे पार्टिसिपेशन से। पर सारे रूल्स ये गारंटी देंगे कि रिचुअल स्टॉप ना हो। और यूटा कहता है कि हमें पॉइंट्स लेके रूल ऐड करना पड़ेगा, सुमिकी और अदर जिनको पार्ट नहीं लेना वो बाहर निकल सके। और यहाँ पे मेगुमी कहता है कि सबसे पहले हमें गोजो को छुड़ाना होगा, वो बंदा अकेले सब कुछ संभाल लेगा। और यूजी पूछता है उससे पहले टेंगन कहता है बताओ कौन रुकने वाला है। यूकी और चोसो कहते हैं हम रहेंगे यहाँ पे क्योंकि इटाडोरी को यूटा की हेल्प चाहिए होगी। और तभी टेंगन हवा में से एक अलग डिमेंशन ओपन कर एक प्रिज्म रियम जैसा चीज़ निकाल देता है और ये कहता है कि ये बैकडोर है प्रिज्म रियम। टेंगन यहाँ पे कहता है कि इसको मैंने छुपा के रखा था लेकिन इसको ओपन सिर्फ केंजाकू कर सकता है। और अगर उन लोगों को इसका डोर ओपन करना है तो उन लोगों का टोजी का स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए जो किसी भी कर्स एनर्जी को नलीफाई कर सकता है, या फिर ब्लैक रोप्स चाहिए। लेकिन गोजो ने स्पीयर को सील कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था और सारे रोप्स को गोजो ने खुद डिस्ट्रॉय किया था। और यहाँ पे यूटा बोलता है कि यार उस बंदे ने ऐसा क्यों किया। और यूटा कहता है कि वो इसीलिए अफ्रीका गया था लेकिन वो टाइम वेस्ट था और उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यूकी कहती है कि कोई तो रास्ता होगा। टेंगन कहता है यस, एक इंजर करके प्लेयर है कलिंग गेम्स में, उसकी कर्स टेक्निक किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। और सब पूछते हैं कि वो ये कर सकती है क्या। टेंगन कहता है यस, वो ये डोर ओपन कर सकती है। और मेगुमी पूछता है कि अभी वो कहाँ पे है। टेंगन कहता है ईस्ट साइड ऑफ टोक्यो, लेकिन बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है सो मैं ज़्यादा चीज़ नहीं जानता। और अब समझाता है सारे रूल्स। टोटल 10 कॉलोनी है और सारी कॉलोनी इस बैरियर से जुड़ी हुई। मेगुमी पूछता है रिचुअल को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने, और टेंगन बताता है कि 2 मंथ तो मान के ही चलो। और टेंगन यहाँ पे सारे रूल्स समझाता है। फर्स्ट रूल ये है कि अवेकन होने के बाद सबको 19 डेज के अंदर पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड है अगर किसी ने फर्स्ट रूल तोड़ा तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है माँ की, जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके पास शुरू से ही 0 कर्स एनर्जी है। थर्ड रूल है नॉन प्लेयर्स जो भी कॉलोनी में एंटर होंगे वो भी प्लेयर माने जाएंगे अब से। फोर्थ रूल है प्लेयर्स को दूसरे को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे। और फिफ्थ रूल इसी से जुड़ा हुआ है कि नॉन सर्सरर को मारने पर 1 पॉइंट, लेकिन सर्सरर को मारने पर तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे। और सबको एक शिकिगामी मिलेगा कोगाने, जिसको तुम लोग ये कह सकते हैं कि वो भी तुम्हारा गेम मास्टर है। 100 पॉइंट पर आप एक नया रूल ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लाइफ के पॉइंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और इटाडोरी यहाँ पे दुखी था कि वो रूल ऐड करवाना नहीं चाहता था, बल्कि जो पुराने रूल थे उसे निकालना चाहता था। मेगुमी कहता है कि नया रूल हम वैसा ही ऐड करेंगे जो पुराने रूल को निगलेक्ट करे। लेकिन तभी 7th रूल टेंगन बताता है कि आप नए रूल को ऐड करो, उससे पहले वो गेम मास्टर रूल को चेक करेगा कि ये रूल पिछले किसी रूल से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा कि नहीं। टेंगन बताता है आखिरी रूल कि अगर किसी प्लेयर की कर्स एनर्जी 19 दिन तक सेम रहेगी तो उसका कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगा, मतलब कि वो मारा जाएगा। और यहाँ पे माकी कहती है कि चलो अब वो जेनिन क्लैन जाएगी और सारे कर्स टूल ढूंढेगी। और जब गोजो सील हुआ तो कामो क्लैन और बाकी के लीडर्स ने सारे वेयरहाउस क्लियर कर दिए थे। और यूजी को पता चलता है कि वाह मेगुमी ही लीडर है जेनिन क्लैन का। और माकी जाने से पहले जूजो की वर्कशॉप का पता पूछ लिया टेंगन से। यूटा कहता है कि वो सारी नियर बाय कॉलोनी में नहीं जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे से फाइट करना नहीं चाहता था। लेकिन सभी कॉलोनी के अंदर बाहर बैरियर होने की वजह से वो लोग फ़ोन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यूजी परेशान था क्योंकि अगर सुकुना ने ओवरटेक कर लिया तो यूटा को पता कैसे चलेगा। यानी यहाँ पे वो और मेगुमी थोड़ा मजाक करते एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे यूजी और मेगुमी ढूंढने जा रहे थे आकारी को, जो कि था 3rd ईयर सस्पेंडेड स्टूडेंट ऑफ जुजुत्सु हाई। और यूजी पूछता है कि आकारी क्या चीज़ है भाई। यूटा कहता है कि ठीक ठाक है, लेकिन जब वो मूड में हो तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और जाने से पहले यूजी चोसो को थैंक्स कहता है
और जो उसे लिटरली रो देता है। और एंड में हमें एक कॉमेडी शो दिखाया जाता है जो कि कर रहा था ताकावा। और क्या चीज़ है भाई ताकावा। लेकिन एक बात है, उसके जॉक्स बिल्कुल भी फ़नी नहीं हो रहे थे। प्रिंसिपल यागा को देखते हैं जो कि जेल में बंद थे, और काकुगेनजी बाबा उससे पूछते हैं कि भाई तूने ये पांडा को कैसे बनाया। हम लोग आर्टिफिशियल कर्स ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और जो उसको बनाएगा वो उसको कर्स एनर्जी देगा एज अ पावर सोर्स, लेकिन तुमने जो चीज़ बनाई है पांडा, वो उसकी खुद की कर्स एनर्जी बना रहा है। और इसी वजह से तुम्हें स्पेशल ग्रेड बनाने की भी बात हो रही है, और इसीलिए तुम अभी जेल में भी बंद हो। क्योंकि अगर तुम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो मतलब कि तुम अपनी पूरी आर्मी बना सकते हो। और पूछता है कि कैसे किया। यागा बोलता है अरे यार मुझे नहीं पता कैसे बनाया है। और यहाँ पे वो किसी डॉल जैसी चीज़ से बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्द मिलने आऊँगा। और जाने से पहले वो सारे ऑब्जेक्ट्स में भी जो उसने खुद बनाए उनको सॉरी कहता है। और इस साइड कुसाका पे पांडा को छुड़ा देता है। उसको पकड़ा इसलिए था कि यागा उसको बचाने आए और उन लोगों को पकड़ पाए। और एक और फ्लैशबैक दिखने को मिलता है जहाँ पे कुसाकावे की सिस्टर अपने बेटे को डेथ की वजह से बहुत ही दुखी थी, एंड यागा उसके बेटे की सारी मेमोरी इसके अंदर डाल देता है जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। और इसी रीज़न की वजह से कुसाकामे ने पांडा की हेल्प की थी। और यहाँ पे यागा के सामने एक सॉर्सरर रहा, उसको रोक लेता है और उससे पूछता है कि कैसे बनाया तुमने पांडा को। लेकिन वो कहता है कि गोजो के डेथ के बाद तुम सारे लोग दादागिरी करने लगे हो सब पे। अभी वहाँ पे काकुगेनजी बाबा यागा को पूरी तरह से इंजर कर देते हैं। और जाते जाते यागा पूरा अपना बता देता है कि उसने पांडा को कैसे बनाया। काकुगेनजी कहता है कि अब क्यों बता रहे हो मरने के मोमेंट पे। वो कहता है कि ये एक कर्ज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ आपको जाने से पहले। तभी वहाँ पे पांडा आ जाता है और वो फाइट के बदले से डायरेक्ट प्रिंसिपल यागा के पास जाता है। तो यहाँ पे काकुगेनजी पूछता है कि क्या तुम मुझसे हेट नहीं करते हो पांडा। पांडा कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। और वो कहता है लेकिन फिर भी पांडा रोते हैं। और जब माकी यहाँ पे सेनिन क्लैन पहुँचती है तब नाओया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ना तो कर्स एनर्जी है ना तुम कर्स स्पिरिट देख सकती हो, तब तुम क्या करोगे। और जब माकी कर्स वेयर हाउस में जाती है तब उसकी माँ उसको रोक लेती है एंड कहती है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए। माकी कहती है कि मैंने लीडर की परमिशन ले लिया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मागी मेकुमी को बताती है कि अब तुम नेक्स्ट लीडर हो और उसके पास अब सारी अथॉरिटी है। और वो कहता है कि मेरा ये काम तुम कर लो क्योंकि मुझे कोई मानने वाला नहीं। माकी कहती है क्या बात कर रहे हो, गोजो ने तुम्हें फेवर किया, तुम्हारे पास 10th शैडो टेक्निक है और अब तुम लीडर जैसा बिहेव करो। अब प्रेजेंट में माकी की माँ कहती है कि तुम ऐसी क्यों हो, कोई तो अच्छा रीज़न दो जिससे मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और इंटर होने के साथ ही माकी अपने बाप को देखती जो वहाँ पे उसकी बहन माई की बॉडी के साथ था। और उसके बाप ने सारे कर्ज टूल किसी और जगह भेज दिए थे क्योंकि उसको पता था कि माँ की वहाँ आने वाली। और यहाँ पे हमें बताता है कि जो लोग भी गोजो के सील को तोड़ने का ट्राई करेंगे वो लोग भी क्रिमिनल होंगे और उनको भी मारा जाएगा। और यहाँ पे माकी का बाप बताता है कि माकी माई और फुसीकोरो को गोजो को अनसील करने के लिए मारा जाएगा। और वो अपना स्टार से ले अटैक करता है, सामने माकी भी ड्रैगन बॉन का यूज़ करती है। और वो पूछता है कि क्यों लीडर नहीं बन पाया पता है, और नाओ भी तो लीडर बना। माकी कहती है कि तुम अपने बच्चों को मारना चाहते हो इसीलिए तुमको लीडर नहीं बनाया। और वो उन दोनों के बीच में फ़ाइट चलती है। माकी जब उसको मारने ही वाली थी वो अपने भाई नाओबिटो के फ्रेम टेक्निक का यूज़ कर माकी को मार देता है। इन कहता है कि मैं लीडर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे सारे बच्चे वर्थलेस है। और वो माकी और माई की बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे हमेशा से नीचा दिखाया है। और उन दोनों के एक रूम में छोड़ देता है जहाँ पे बहुत सारे कर्स स्पिरिट उनका वेट कर रही थी। और वो उन दोनों को अपनी लाइफ का एक दाग मानता है और उनको वहाँ छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे माई उठ माकी को किस कर देती है जहाँ पे माई कहती है कि हम दोनों एक ही हैं और वो अब जिंदा नहीं रहेगी। और जब तक माई जिंदा है माकी फुली डेवलप नहीं होगी, वो ऐसा उसको बताती है। और तो जाते जाते वो माकी से वादा मांगती है कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी, वो मुझे वादा करो। और तभी माकी चिल्लाती है वेकअप वेकअप, और सारी कर्स स्पिरिट वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने आ जाती है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में उसके बाप को आवाज़ सुनाई देती है और उसको एहसास होता है कि ये फीलिंग मैंने पहले महसूस की हुई। और वो यहाँ पे याद करता है टोजी फुसीकुरो को और वो तुरंत ही माकी के ऊपर अटैक कर देता है और माकी भी रेडी हो जाती है। लेकिन माकी इस बार उसके बाप को एक ही बार में पूरा का पूरा ख़त्म कर देती। और यहाँ पे नाओया को बाहर पता चलता है कि माकी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है और उसने अपने बाप को मार डाला है। एंड यहाँ सारे लोग माकी को घेर के खड़े थे और माकी एक के बाद एक सबको मारने जा रही थी। किसी का हाथ काट दिया, किसी का हेड उड़ा दिया, मतलब उसके सर पे अब खून सवार था। उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलिटी से सबको मारा था
और वो पूरी तरह से अब फीमेल टोजी बन गई थी। तभी नोबुगाकी वहाँ पे आ जाता है और अब चूजूरू उसके ऊपर अपनी कर्स टेक्निक से वार करता है, जिसे माकी डॉज कर लेती है। लेकिन माकी इस बार उन दोनों को एक ही बार में चाकू घुसा के मार देती है और तभी एक बंदा माकी को किसी तरह से कंट्रोल करता है। लेकिन सिर्फ माकी को कंट्रोल करने से उसकी आंखों पे खून आ जाता है। और हमने जो बूढ़ा आगे के चैप्टर्स में देखा था वो यहाँ पे माकी के ऊपर बहुत सारे गुस्से मार देता है और वो सांस लेता है कि चलो अब माकी मारी गई। लेकिन तभी माकी उसका कटा हुआ सर लेके आती है और उसको भी मार डालती है, जिसने उसको कंट्रोल करने का ट्राई किया था। तभी वहाँ पे आ जाता है नाओया और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नाओया बच्चा था और वो खुश हो रहा था कि उसके पास कर्ज एनर्जी है और वो कहता है कि कोई बदनसीबी होगा जिसके पास 0 कर्ज एनर्जी है। तभी नाओया ने पहली बार टोजी फुसिगुरो को देखा था और देखने के साथ ही उसकी फट गई थी कि ये क्या आदमी है, 0 कर्ज एनर्जी के बाद भी ये इतना पावरफुल है। और अब वो माकी के ऊपर फ्रेम टेक्निक से वार किए ही जा रहा था और उसको बहुत मारता है। इन कहता है कि तुम टोजी नहीं हो, तुम उसके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं। और उसको इधर से उधर पटक पटक के मारने लगता है। इन कहता है कि मैं अकेला हूँ जो गोजो एंड टोजी के लेवल पे खड़ा रहूँगा। लेकिन माकी अब तक पूरी तरह से स्ट्रांग बन गई थी, लेकिन उसने काफ़ी अपना ब्लड लॉस कर लिया था और नाओ अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बढ़ा देता है। एंड माकी अपने हाथ खोल उसके अटैक का एड ऑन करने का ट्राई करती है, लेकिन सिर्फ इस बार वो माकी को छू कर चले जाता है और माकी उसकी कर्स टेक्निक समझ जाती है। और नाओया माकी को एक पोस्टर बोल उसके पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी माकी कहती है कि तुम 24 मूवमेंट्स पर सेकंड का यूज़ कर रहे हो और उसको एक पंच मार दी। दैट्स इट। एक ही पंच के साथ माकी उसका ये हाल कर देती है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। इन अगले पल माकी अपनी माँ को भी मार देती है और हम देखते हैं कि नाओया अब तक मरा नहीं था, वो घसीटते हुए अपनी जान की मांग रहा था। और जब वो जान बचाते हुए भाग रहा था तभी माकी की माँ उसके पीछे आ उसको पीछे से चाकू मार देती और मरने से पहले माकी की माँ कहती है कि वो खुश है कि उसने माकी और माई को जन्म दिया। और माकी माई की बॉडी को लेके आती है जिसको उसके दोस्त संभाल लेती है। और पूरे जुजुत्सु आई को पता चल जाता है कि किसी ने पूरे ज़ेनिन क्लैन को मार दिया। ये किसने किया, कैसे किया, वो किसी को नहीं पता था। एंड ये सुन गोजो एंड कामो क्लैन ये प्रपोज करते हैं कि अब ज़ेनिन क्लैन को टॉप 3 क्लैन में से निकाल दिया जाए। एंड यही थी दोस्तों पूरी कहानी की कैसे माकी ज़ेनिन ने पूरी तरह से ज़ेनिन क्लैन को ख़त्म कर दिया। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।